आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में 1 लाख से अधिक शासकीय पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी, 15 अगस्त तक दी जाएंगी नियुक्तियां। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, छोटे किसानों को सशक्त बनाने से सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ावा मिलेगा। 23 मार्च को भोपाल में आयोजित की जाएगी युवा महापंचायत और मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और ओले गिरने की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में 1,14,000 शासकीय पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है। बैकलॉग के रिक्त पदों को तेजी से भरा जा रहा है। 15 अगस्त तक 1 लाख लोगों को नियुक्तियां दी जाएंगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कल गैस त्रासदी विभाग के कर्मचारी मंडल द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रमाण पत्र का वितरण करते हुए ये बात कही। श्री चौहान ने कहा कि विभाग में तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पद पर नियुक्ति के लिए प्रक्रिया जारी है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कुमारी किरण भारती स्टाफ नर्स भारिया अजजा की भर्ती सीधे आवेदन के आधार पर की गई है। बैकलॉग के कोई भी पद रिक्त नहीं रहेंगे। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि अगर छोटे किसानों को सशक्त किया जाएगा तो इससे देश के सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ावा मिलेगा। श्री तोमर ने कल नई दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि 85% छोटे किसान हैं और वे निजी निवेश की कमी की चुनौती का सामना करते हैं। उन्होंने कहा कि कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और कृषि तंत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य स्तंभ है। श्री तोमर ने कहा कि केंद्र सरकार ने छोटे किसानों की आर्थिक क्षमता को बढ़ावा देने के लिए 6,865 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 10,000 किसान उत्पादक संगठनों के गठन का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया है। उन्होंने बताया कि 11 करोड़ से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 2,40,000 करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं। राजधानी भोपाल में 23 मार्च को युवा महापंचायत आयोजित की जाएगी। इस अवसर पर राज्य की नई युवा नीति भी घोषित की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल इस आयोजन को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि युवा महापंचायत को युवाओं से जुड़ी विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने का महत्वपूर्ण माध्यम बनाने के लिए विभाग आवश्यक तैयारी करे। श्री चौहान ने कहा कि नई युवा नीति युवाओं के कल्याण की दृष्टि से महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। नीट पीजी 2023 का परिणाम घोषित कर दिया गया है। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट nbe.edu.in से ऑनलाइन देख सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने सभी सफल उम्मीदवारों को बधाई दी है। उन्होंने कहा, आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड ने नीट पीजी की परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न कराकर और परिणामों की घोषणा तय समय में करके एक उत्कृष्ट कार्य किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नानकशाही सम्मत 555 के शुरू होने पर दुनिया भर के सिख समुदाय को बधाई दी है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आने वाला वर्ष लोगों के लिए खुशियां और बेहतर स्वास्थ्य और समृद्धि से भरा होगा। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। भारत की अध्यक्षता में शंघाई सहयोग संगठन SCO युवा परिषद की 16वीं बैठक कल नई दिल्ली में वर्चुअली आयोजित की गई। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इस बैठक का उद्घाटन किया। इस दौरान SCO सदस्य देशों ने युवा परिषद की गतिविधियों पर जानकारी साझा की। उन्होंने युवा प्रतिनिधियों के उच्च स्तर की भागीदारी पर भी चर्चा की। SCO में 8 सदस्य भारत, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल है। आकाशवाणी के सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी 30 अप्रैल को प्रसारित होगी। 3 अक्टूबर 2014 को विजयदशमी के अवसर पर शुरू किए गए इस कार्यक्रम के 98वें संस्करण पूरे हो चुके हैं। आकाशवाणी 100वीं कड़ी के लिए आज से भारत के परिवर्तन पर, इसके प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक विशेष श्रृंखला शुरू कर रहा है। ये कार्यक्रम 42 विविध भारती स्टेशनों, 25 FM रेनबो चैनल,
4 FM गोल्ड चैनलों और 159 प्राथमिक चैनलों सहित विभिन्न आकाशवाणी केंद्रों से प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम को न्यूज ऑन AIR ऐप और आकाशवाणी के YouTube चैनलों पर भी सुना जा सकता है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री द्वारा रेखांकित किए गए 100 पहचाने गए विषयों को प्रस्तुत किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि स्वर्गीय श्री पुष्पेंद्र पाल सिंह निष्काम कर्मयोगी और अहंकार शून्य व्यक्ति थे। मुख्यमंत्री ने उनके नाम से पत्रकारिता क्षेत्र में पुरस्कार शुरू करने की घोषणा भी की। श्री चौहान ने कल माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में स्वर्गीय सिंह की स्मृति में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में कहा कि विश्वविद्यालय में एक कक्ष स्वर्गीय पुष्पेंद्र पाल सिंह के नाम पर किया जाएगा। कक्ष में उनके लेखों का संग्रह भी होगा, साथ ही उनकी स्मृति में व्याख्यानमाला भी होगी। श्री चौहान ने कहा कि स्वर्गीय सिंह विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान और मदद करते थे। श्रद्धांजलि सभा में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, खजुराहो सांसद VD शर्मा, विधायक, पत्रकार सहित बड़ी संख्या में स्वर्गीय सिंह के शिष्य उपस्थित थे। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने गुजरात जायंट्स को 55 रनों से हरा दिया है। गुजरात जायंट्स द्वारा पहले बल्लेबाजी दिए जाने पर मुंबई इंडियंस ने 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 162 रन बनाए। 163 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात की टीम 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 107 रन ही बना सकी। इस जीत से मुंबई इंडियंस की टीम महिला प्रीमियर लीग में प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। HS प्रणय ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। बर्मिंघम में पहले दौर के मैच में प्रणय ने चीनी ताइपे के जू वेई बैंग को 21-19, 22-20 से हराया। अगले दौर में प्रणय का मुकाबला इंडोनेशिया की तीसरी वरीयता प्राप्त एंथनी सिनिसुका गिंटिंग और थाईलैंड के केंटाफॉन वेंगचारोंग के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। बात करेंगे मौसम की। प्रदेश में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया है। मौसम विभाग ने भोपाल, ग्वालियर सहित राज्य के 29 जिलों में बारिश, तेज आंधी के साथ ओले गिरने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी मध्य प्रदेश से बारिश का सिस्टम सक्रिय हो गया है। अरब सागर से आने वाली हवाओं के चलते दक्षिण मध्य प्रदेश में बारिश होगी। प्रदेश के कई अन्य हिस्सों में भी इसका असर रहेगा। आज से 18 मार्च के बीच प्रदेश में तेज आंधी चलेगी और कई जगह ओले गिरेंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम कलेक्टर नीरज कुमार ने कल आदमगढ़ और रसूलिया आंगनवाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लाडली बहना योजना के अंतर्गत हितग्राहियों के KYC और आधार के अपडेशन कार्य का जायजा लिया। सतना में नेहरू युवा केंद्र द्वारा युवा संसद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष रामखिलावन कौल ने युवाओं से पर्यावरण सुरक्षा के लिए कार्य करने का आह्वान किया। आगरमालवा स्थित जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र पर नशा मुक्त भारत अभियान के तहत हस्ताक्षर अभियान चलाया गया और बालाघाट जिले में लाडली बहना योजना की पात्रता रखने वाली महिलाओं के बैंक खाता खोलने का अभियान चलाया जा रहा है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में 1 लाख से अधिक शासकीय पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी। 15 अगस्त तक दी जाएंगी नियुक्तियां। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा, छोटे किसानों को सशक्त बनाने से सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ावा मिलेगा। 23 मार्च को भोपाल में आयोजित की जाएगी युवा महापंचायत। और मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और ओले गिरने की संभावना जताई। इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।